बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और फक्र करने वाली बात है। दुनिया ने देखा भारत का दम। ये जो हथियार देख रहे हैं, आज सारे हथियार भारत में बनने वाले पूरी दुनिया ने देख लिए कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है और हम क्या क्या बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस हथियारों के मेले का उद्घाटन किया, भव्य मेला जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए किया। ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आगाज हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं जो हथियार प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए। ये प्रधानमंत्री ने इस एक्सपो में, इस हथियार के मेले में पहुंचे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। प्रधानमंत्री ने सारे हथियार देखे, ये सारे हथियार प्रधानमंत्री ने देखे। ये जो हथियारों का मेला है, आपको बताऊं, ये सारे हथियार भारत में बने हुए हैं। यही भारत की ताकत है कि भारत ने राइफल से लेकर मिसाइल से लेकर और फाइटर से लेकर हर चीज भारत अब बनाने लगा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस हथियारों के मेले में क्या क्या था और इसकी भव्यता क्या थी, यह भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यह था हथियारों का मेला। हथियारों का सबसे बड़ा मेला लगा है। बड़ी खबर यह है, 12वीं डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो गई है। सिर्फ भारत में बने हथियारों की प्रदर्शनी लगी थी। हथियारों के मेले में रुद्रम 3 मिसाइल भी थी। 500 किलोमीटर दूर निशाना ध्वस्त करने की ताकत रखती है मिसाइल। प्रहार मिसाइल भी इस प्रदर्शनी में लगाई गई थी। 150 किलोमीटर दूर प्रहार करने की ताकत रखती है ये। ब्रह्मोस मिसाइल की भी प्रदर्शनी थी। AK-203 राइफल भी इस प्रदर्शनी में थी। विशाल एंटी टैंक बार माइन भी थी। हथियारों के मेले में प्रचंड एंटी टैंक भी दिखाया। 100 से ज्यादा देश, सोचिए जरा, इस हथियारों के मेले में 100 से ज्यादा देश आए थे। 33 देशों के मंत्रियों ने मेले में हिस्सा लिया। 75 देश के प्रतिनिधि इन हथियारों को देखने आए थे। ये सब आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जितने हथियार हैं ये सब भारत में बने। ये सारे हथियारों का निर्माण हिंदुस्तान में हुआ। कुल 1340 कंपनियों ने हिस्सा लिया था इसमें। 100 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां शामिल हुई इसमें। 47 नए हथियार भी लॉन्च किए गए। 450 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। भारत का डिफेंस निर्यात 13,000 करोड़ का हो गया। 2025 तक भारत का निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। 35,000 करोड़ रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। 13,000 से 35,000 करोड़। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बता रहे हैं, भारत कभी वो दौर भी था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज दौर बदल गया है। आज चीते छोड़े जाते हैं। सुनिए। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उससे पहले दिखाता हूं मैं आपको कि इसमें वो चीज, कौन सा वो हथियार था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया भारत से वो हथियार मांग रहा है। देखिए जरा, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल पर सबकी नजरें और निगाहें थी। ये जो आप हथियार देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस हथियार को भारत से मांग रही है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल आप हमें दे दीजिए। आइए अब आपको बताते हैं ऐसा क्या है इस मिसाइल में जो आज पूरी दुनिया कह रही है। अलग अलग मुल्क, बड़े बड़े देश भारत से कह रहे हैं कि हमें ये हथियार दे दीजिए। तो आपको बताता हूं इस हथियार में आखिर ऐसा क्या, कौन कौन से देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। देखने से भी आपको ताकत का एहसास होगा। 15 देश ब्रह्मोस मांग चुके हैं। 15 देश कह रहे हैं हमें ये मिसाइल दे दो भारत से। 5 साल से वियतनाम में मांग है। फिलीपींस, इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ब्राजील दिलचस्पी दिखा चुका है कि हमें ब्रह्मोस बेच दो। हनोई ने 2011 से आवेदन दे रखा है इस मिसाइल के लिए। भारत में ही इस मिसाइल को दरअसल विकसित किया गया है। मध्यम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, और फाइटर जेट और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। पनडुब्बी से भी लॉन्चिंग संभव है इस ब्रह्मोस मिसाइल की। हवा में मार्ग बदलने में सक्षम है, यानी हवा में जब जा रही हो, आपने हिट किया टारगेट को, उसी वक्त ये अपना रास्ता बदल सकती है।
10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान में सक्षम है। रेंज बढ़ाकर इसे 300 से 400 किलोमीटर हो गई है और अधिकतम रफ्तार इसकी 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती है। सबसे खासियत इसकी यह है कि रडार की पकड़ में नहीं आएगी तो सीधे टारगेट पर हिट करेगी। सेना की तीनों विंग्स यानी जल थल नभ उसमें शामिल है। मिग 29 और तेजस रफाल में भी इसकी तैनाती की गई है। रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों पर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आखिर ये ब्रह्मोस भारत के लिए कितने फख्र की बात है। भारत इस मिसाइल को बनाकर कितना ताकतवर हो गया, सुनिए। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। ब्रह्मोस देख लिया। अब अगला हथियार दिखाने जा रहा हूं जिस पर सबकी नजरें थी। वो हथियार ये देखिए जरा, ये है AK-203 राइफल। ये भी भारत में बनने जा रही है और इसकी ताकत आपको बताऊंगा, बिजली से ज्यादा, लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है AK-203। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब एक्सपो में गए थे तो वहां भी उन्होंने राइफल हाथ में उठा ली थी। एक जवान की ताकत, सेना का जवान जब सरहद पर खड़ा होता है या जंग में लड़ने के लिए जाता है तो उसकी ताकत, उसका हथियार, जज्बे के साथ हथियार कितना ताकतवर है ये भी बहुत जरूरी है। आइए अब आपको बताता हूं AK-203। ये आप देख रहे हैं, ये AK-203 निकल आई जो आप देख रहे हैं, एक्सपो में मौजूद थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भी राइफल देख रहे हैं। अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं। दरअसल बताऊं मैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं ये AK-47 का आधुनिक रूप है। AK-47 राइफल का नाम आपने सुना होगा। दुनिया भर में इस राइफल की बहुत ज्यादा मांग है। अमेरिकी बंदूकों पर भी ये राइफल भारी है। 30 से ज्यादा देशों में ये राइफल तैयार की जा रही है। 30 से ज्यादा देशों में 6 लाख राइफल भारत में बननी है। 6 लाख 5100 करोड़ का रक्षा समझौता था दरअसल, और भारत रूस साझा प्रोजेक्ट है ये इस AK-203 का। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका उत्पादन होगा। वहां प्रोडक्शन इसी साल शुरू हो जाएगा। इसका AK-302 राइफल का वजन जो है वो 203 का जो वजन है वो लगभग 4 किलो है। मैगजीन में 30 गोलियां लगाई जा सकती हैं प्रति सेकंड। 10 गोलियां ये दागता है। 1 सेकंड में 10 गोलियां दागने की ताकत रखता है ये राइफल। अब आप सोचिए 60 मिनट में कितनी गोली दागेगा 1 सेकंड में अगर 10 गोली। 400 मीटर दूर निशाने को साधने में सक्षम है। 400 मीटर दूर। पिकेटनी रेल भी इसमें लगा हुआ, ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है, दूरबीन जिसमें फिट करते हैं, ऊपर आपने देखा होगा राइफल के, उसे बोलते हैं, वो भी इसमें लग सकती है। तब अंधेरे में भी निशाना साधा जा सकता है। यह है इसकी ताकत। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, के सिन्हा साहब, उनसे जानते हैं इस राइफल के बारे में और भारत की ताकत के बारे में। सिन्हा साहब, अगर जल्दी से संक्षेप में बताइए कि भारत, ये AK-203 मैंने दर्शकों को दिखाया, ब्रह्मोस दिखाया, भारत रक्षा क्षेत्र में, हथियार निर्माण के क्षेत्र में कितना परिपक्व और ताकतवर हो गया? निर्यात हमारा 25वें नंबर पे था, जब डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस सिस्टम हम आयात जो करते थे वो हम दूसरे नंबर, सऊदी अरेबिया नंबर 1, इंडिया वाज नंबर 2। और हमारी पहले तो 85% तक हम आयात पे डिपेंडेंट हो गए। पूरा हमारी डिपेंडेंसी वेपन, इक्विपमेंट, इवन छोटे छोटे चीजें, पूरे रक्षा के जो साजो सामान है उनके सारी चीजें, इवन छोटे छोटे कल पुर्जे जो हम कहते हैं स्पेयर पार्ट्स, वो आते थे। आज जो क्वांटम जंप है, जब हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज हम कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, अप्रोच ही बदल दिया। तो हमारी जो रिलायबिलिटी है, जो हमारी लो कॉस्ट ऑप्शन है, वर्सटिलिटी है, जो हम वर्सटाइल हैं, और हम जो आगे वाली जनरेशन की चीजें बना रहे हैं और इतना चीप। देखिए हमारा मार्स का जो मिशन था उसको कहते हैं कि हॉलीवुड के जो पिक्चर है उसके में खर्चा ज्यादा आता है जितना हमारे मार्स मिशन में लगा है। तो हमारे यहाँ स्पेस के अंदर में अभी होड़ लग गई है कि इंडिया से हम अपने सैटेलाइट को भेजें, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी चीप है।